हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेशन। और इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं द डिस्कशन बेस्ड ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। सो यस, प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड जिस तरह का कंटेंट हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस किए हैं, उसका मेन जो डिस्कशन पॉइंट था वो ये था कि पार्टिकल का प्रोजेक्शन क्यों और कैसे होता है ना। तो आज हम लोग सीखेंगे द जनरल टर्म्स रिलेटिंग टू प्रोजेक्टाइल मोशन। सो लेट्स बिगिन। तो जो सबसे पहला चीज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। एक प्रोजेक्टाइल में जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और बहुत बेसिक टर्म है टाइम ऑफ फ्लाइट। प्रोजेक्टाइल का हम टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं। अगर मान लो हम एक प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करें, है ना, एक प्रोजेक्टाइल मोशन को मान लो डिस्कस कर रहे हैं और वो इस तरह से है कि पार्टिकल को मान लो एक सर्टेन पॉइंट ए से एक एंगल थीटा विथ स्पीड यू में प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब पार्टिकल जैसे ही ये ट्रेवल करता है, इट कंप्लीट्स द पैराबोलिक पाथ। जैसे मान लो ए टू बी हमने डिस्कशन किया, ठीक है ना, ए टू बी, ए एंड बी सेम हॉरिजेंटल लेवल। ये एक हॉरिजेंटल सरफेस है, मान लो एक हॉरिजेंटल सरफेस, ठीक है, जहां हम लोग प्रोजेक्टाइल को डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम ए टू बी, बोथ पॉइंट सेम लेवल पे। तो हम लोग किस तरह से डिस्कस कर सकते हैं, देखो यहां से हम लोग यहां सी तक एक पॉइंट को देख सकते हैं। ये सी क्या है, सी इज द टॉप मोस्ट पॉइंट। ये टॉप मोस्ट पॉइंट है या टॉप मोस्ट पोजीशन कह सकते हो। प्रोजेक्टाइल का वो पॉइंट जो सबसे मैक्सिमम हाइट पर है। वो पॉइंट मैक्सिमम हाइट क्यों कहलाता है, कारण ये है कि उस पॉइंट का वेलोसिटी वैल्यू जो है वो एक्सक्लूसिवली हॉरिजेंटल है। उस पॉइंट का वर्टिकल वेलोसिटी यानी कि वाई डायरेक्शन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 0 होता है, ठीक है। वर्टिकल वेलोसिटी उस पॉइंट का 0 होता है। अब ऐसा इसलिए है कि अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट का जो गिवन वेलोसिटी है उसको दो कंपोनेंट में तोड़ दें, तो एक कंपोनेंट हॉरिजेंटल दैट इज यू कॉस थीटा, दूसरा कंपोनेंट वर्टिकल यू साइन थीटा। हम जानते हैं कि जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर लास्ट वीडियो, जहां हम डिस्कस कर चुके हैं कि जी की वजह से इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज होने लगता है। इट इज अ रिटार्डेटेड मोशन सो फार एज वर्टिकल वेलोसिटी वेक्टर इज कंसर्न। तो अगर मैं ए टू सी का बात करूं, ए टू सी ये जो पाथ है, इस पाथ में चेंज ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी, इसमें हम अगर डिस्कस करें चेंज ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी, तो हमको दिख रहा है कि चेंज ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी कितना है। तो एट ए वो वर्टिकल वेलोसिटी है यू वाई यानी कि यू साइन थीटा, उसको यू साइन थीटा कह सकते हैं। और वही एट सी में जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो 0। तो हम कह सकते हैं ये वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है, डेफिनेटली ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जो कि डाउनवर्ड है। तो हम ए टू सी के लिए वर्टिकल प्लेन में लिख सकते हैं वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी पाथ भले पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट एक कर्व में ट्रेवल करे, लेकिन एट एवरी इंस्टेंट आई कैन सी देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वाई वेलोसिटी जो कि डिक्रीज होते होते इस पॉइंट में 0 हो गया, ठीक है ना। तो ये जो वर्टिकल वेलोसिटी लगातार 0 हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, ड्यू टू द कांस्टेंट रिटार्डेशन ऑफ जी। तो देखो हमको इसके वजह से टी ए सी मिल गया, ए से सी जाने का टाइम जो कि है यू साइन थीटा बाई जी, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे एसेंडिंग मोशन और टाइम ऑफ एसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट जो है, टाइम ऑफ एसेंट यानी टी ए सी अकॉर्डिंग टू द डायग्राम वो हो गया यू साइन थीटा बाई जी, ठीक है। अब देखो सी तक जाने में पार्टिकल का एक वर्टिकल हाइट गेन हुआ, है ना। पार्टिकल ने एक वर्टिकल हाइट एज गेन किया, फिर वापस जब वो सी से बी आ रहा है तो वो फिर से उतना ही वर्टिकल हाइट लॉस भी किया वाइल कमिंग फ्रॉम सी टू बी। तो इसमें जो
रिटार्डेटिंग फैक्टर जो जी था असेंडिंग मोशन में, वही अब डाउनवर्ड जाने के लिए एक्सेलरेटिंग फैक्टर हो गया, यानी कि टाइम ऑफ असेंट जितना आया उतना ही वर्टिकल हाइट लॉस के लिए हम टाइम ऑफ डिसेंट टीसीबी को भी उतना ही लिख सकते हैं। काइनेमेटिकली हम लोग 1D काइनेमेटिक्स का आर्गुमेंट से कह सकते हैं एक सर्टेन वर्टिकल हाइट ऊपर चढ़ने में और फिर उतना ही वर्टिकल हाइट नीचे उतरने में एक पार्टिकल को इक्वल टाइम लगता है, प्रोवाइडेड द एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट आइदर इट इज असेंडिंग मोशन और डिसेंडिंग मोशन इज कंसर्न। तो जो असेंडिंग मोशन में एक्सेलरेशन था वही एक्सेलरेशन डिसेंडिंग मोशन में भी रहा, ठीक है। तो g रिमेन्स कांस्टेंट and that is the reason why to attain a vertical height h while going from A to C will be the equal vertical height loss while coming from C to B। तो इस तरह से हम कह सकते हैं दोनों इक्वल है। सो therefore टाइम ऑफ फ्लाइट जो कैपिटल T होगा यानी कि TAB, A से B तक जाने का जो टाइम है वो होगा TAC प्लस TCB। दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो वो हो जाएगा 2u sin थीटा बाई जी। तो ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया 2u sin थीटा बाई जी, एक प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट प्रोवाइडेड इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों अगर एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। तो इस तरह से हमने टाइम ऑफ फ्लाइट को असेंडिंग टाइम प्लस डिसेंडिंग टाइम फॉर इक्वल वर्टिकल हाइट गेन एंड लॉस के लिए कैलकुलेट किया। इसको दूसरा एक और तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं और वो है कि मान लो ये जो प्रोजेक्टाइल का बात कर रहे हैं जो कि यू से प्रोजेक्ट किया गया थीटा एंगल से, ये जब पूरा प्रोजेक्टाइल कंप्लीट करके उसी लेवल हॉरिजॉन्टल लेवल बी में आके कंप्लीट हुआ, तब हम बाय आर्गुमेंट ये कह सकते हैं कि इन द जर्नी from A to B, in the journey from A to B, ठीक है, एज पर फिगर जो फिगर में दिख रहा है, ठीक है ना। तो दोनों चूंकि एक ही लेवल पे है, A और B दोनों एक ही लेवल पर है, तो दिस इंप्लाइज दैट डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू ए बी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ए बी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो है। कारण एक लाइन का अगर तुम एक पॉइंट से शुरू करके उसी लाइन पे दूसरा पॉइंट पे गिरो तो हाउ फार यू हैव मूव्ड अवे फ्रॉम द लाइन, नथिंग। तुमने लाइन से सेपरेशन बना ही नहीं पाया, लाइन से ही शुरू किया, भले लाइन के एक पॉइंट से जर्नी शुरू करके दूसरा पॉइंट पर आया, यानी कि अलोंग द लाइन तो डिस्प्लेसमेंट हुआ बट अवे फ्रॉम द लाइन डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो अगर मैं चूंकि डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहा हूं परपेंडिकुलर टू ए बी, तो इसीलिए परपेंडिकुलर टू ए बी अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी यानी u sin थीटा का इस्तेमाल करूं और परपेंडिकुलर टू ए बी अगर मैं g का इस्तेमाल करूं कांस्टेंट रिटार्डेशन डाउनवर्ड, सो देयरफॉर यूजिंग AC is equal to ut प्लस हाफ at स्क्वायर फॉर्मूला, इस फॉर्मूला का मैं अगर इस्तेमाल करूं फॉर डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू ए बी, अगर मैं इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करूं फॉर डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू ए बी, तब मैं देखो तो क्या लिख सकता हूं यहां से डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू ए बी इज जीरो, परपेंडिकुलर टू ए बी इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट t माइनस हाफ एक्सेलरेशन g इंटू टी स्क्वायर लिख सकता हूं ना। परपेंडिकुलर टू ए बी डिस्प्लेसमेंट जीरो, इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ए बी इज u sin थीटा, g इज डाउनवर्ड और t मान लिया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो क्या मैं यहाँ इसको 2u sin थीटा इंटू टी दैट इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर कह सकता हूँ, है ना, सिंप्लीफाई करूँगा तो, और फिर मेरे को एक टी कैंसिल करने का स्कोप मिल जाएगा। तो देयरफॉर कैपिटल टी कैन इट बी रिटन 2u sin थीटा बाई जी। तो देखो यहाँ मैंने परपेंडिकुलर टू ए बी का डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू को इस्तेमाल किया और मैं टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला दोबारा
अटेंड कर लिया यूजिंग अ डिफरेंट इक्वेशन। अब मैं टोटल जर्नी का टाइम डायरेक्ट एक स्टेप कैलकुलेशन से ही मेरे को मिल गया, प्रोवाइडेड हमने क्या किया, आई हैव टेकन द डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू ए बी, कारण पार्टिकल ए से बी तक का जर्नी कंप्लीट कर रहा है। तो ये है वो मोशन जहां हम कह रहे हैं कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसके रेस्पेक्ट में पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया है, जहां से पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया है, अगर पार्टिकल उसी लेवल पे यानी उसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे वापस आता है तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट ये होगा। लेकिन मान लो अगर मेरे को डिस्कस करना हो रिगार्डिंग अ प्रोजेक्टाइल, हाँ एक ऐसा प्रोजेक्टाइल डिस्कस करने के लिए कहा जा रहा है जहां मान लो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे नहीं है, जैसे कि अगर मैं यहाँ से एक पार्टिकल को ऐसे u वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए a पॉइंट से थ्रो करूं और पार्टिकल ऐसे आके ग्राउंड पे आके गिरेगा, मान लो जो पॉइंट यहाँ b है, सो b इज हिटिंग द ग्राउंड, तो a टू b का ये जो प्रोजेक्टाइल पाथ है इसमें अब एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट काउंटेबल है, दैट इज h डाउनवर्ड। अब एक डाउनवर्ड का डिस्प्लेसमेंट मेरे को दिख रहा है। अब जो इनिशियल और फाइनल है वो दोनों मान लो एक लेवल का पॉइंट नहीं है। अब a टू b जाने का जो टाइम टेकन है, अब टी ए बी, इस केस में टी ए बी अगर तुम लिखते हो कि इट इज 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अब तुम 2u साइन थीटा बाई जी नहीं लिख सकते हो, ये तब लिख सकते थे जब हमारा इनिशियल और फाइनल के बीच में कोई वर्टिकल सेपरेशन नहीं था, लेकिन अब तो एक वर्टिकल सेपरेशन है। तो ऐसे केस में अब क्या करेंगे, फॉर ए टू बी यूज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ए टू बी यूज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो वो डिस्प्लेसमेंट अब कितना है, वो डिस्प्लेसमेंट है h डाउनवर्ड। तो अगर मान लो मैं डाउनवर्ड को नेगेटिव ले लूं तो माइनस h इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, आई कैन राइट डाउन, प्रोवाइडेड ये जो स्टार्टिंग पॉइंट का जो वेलोसिटी है इसका अगर दो कंपोनेंट लिखो तो वर्टिकल हो गया u साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल हो गया u कॉस थीटा। समझ में आया। तो हमने इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी को यूज किया जो कि अपवर्ड है, तो आई नो अपवर्ड कन्वेंशन को पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, डाउनवर्ड को नेगेटिव लेंगे, इसीलिए मैंने h को नेगेटिव लिया और g पर भी नेगेटिव साइन लगाया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा जी टी स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस जी टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू टी, ठीक है, माइनस 2h इक्वल्स टू 0। दिस implies that a quadratic in t, a quadratic equation in t, ठीक है ना, solving it we can get the value of t, we can get the value of t। तो इस तरह से हमको टाइम ऑफ फ्लाइट का बारे में पता लग सकता है। आर यू गेटिंग मी और नॉट। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का मेरे को डायरेक्ट आंसर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से मिल सकता है। इसी तरह अगर मान लो मैं एक प्रोजेक्टाइल लेता हूं जहां फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट से ऊपर है, यानी कि एक पार्टिकल ऐसे थ्रो हुआ u एट एन एंगल थीटा और वो जाके यहाँ जाके खत्म हुआ मान लो, ठीक है, ये a है, ये b फिनिशिंग पॉइंट है, ये देयर इज अ वर्टिकल हाइट गेन h। अब जो है इनिशियल वेलोसिटी अगर मेरा u साइन थीटा अपवर्ड है, थ्रू आउट द मोशन g डाउनवर्ड है। अब देखो अगर मैं कन्वेंशन वही यूज करूं कि अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड को नेगेटिव रखूं, तो अगेन आई कैन यूज दिस वर्टिकल सेपरेशन। मैंने क्या कहा कि जब भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट
एक हॉरिजेंटल लेवल पर नहीं होगा, तब हम क्या कर सकते हैं, वर्टिकल सेपरेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां मैं लिख सकता हूं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एच पॉजिटिव, दैट इज u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो देखो फिर से एक क्वाड्रेटिक आ गया, एक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, फिर से लिख देंगे जी टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू टी, है ना, प्लस 2h बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, सॉल्व फॉर t, है ना, सॉल्व फॉर t टू गेट टाइम ऑफ लाइट। समझ में आया, टू गेट टाइम ऑफ लाइट। तो इस तरह से हम टाइम ऑफ लाइट का वैल्यू फॉर्मूला निकाल सकते हैं फॉर ऑल थ्री केसेस। मैंने डिस्कस किया, जहां नॉर्मल है कि इनिशियल और फाइनल एक लेवल पर है, एक है कि जहां फाइनल पोजीशन बिलो द इनिशियल लेवल ऑफ प्रोजेक्शन है, और एक है फाइनल पोजीशन जो अबव द इनिशियल लेवल ऑफ प्रोजेक्शन है। तो इस तरह से एक जनरलाइज्ड प्रोजेक्टाइल का मैकेनिज्म, कैसे टाइम ऑफ लाइट निकाला जा सकता है, वो आपको इस वीडियो से सीखने को मिल गया। ठीक है।